आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज फटाफट में। तो आज की वीडियो में आपका जो स्टेटस है जिसमें इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच वाली प्रॉब्लम आ रही है, सस्पेक्ट डाटा वाली प्रॉब्लम आ रही है, मार्क्स मिसमैच वाली प्रॉब्लम आ रही है, इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम आ रही है, इन सभी 3 से 4 स्टेटस के बारे में कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूं कि ये सभी प्रॉब्लम कैसे सही होगी, करेक्शन करना होगा या नहीं करना होगा, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे इस स्टेटस के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। यहाँ पर ये क्लियर देख सकते हो मैक्सिमम छात्रों के स्टेटस में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए इन्होंने यहाँ पर प्रमोटेड विथ मार्क्स भरा तो इनका जेन्युइन सा रीजन है, यहाँ पर ऐसा शो कर सकता है। यहाँ पर हमेशा पास भरा जाता है, समझ गए। बहुत सारे छात्र बोले थे कि सर मेरी बैक थी एक सब्जेक्ट में, इस वजह से प्रमोटेड विथ मार्क्स मैंने सिलेक्ट किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, बहुत सारे लोग फॉर्म भरे थे जिनका बैक था प्रीवियस ईयर में लेकिन उन्होंने पास भरा था, तो यहाँ पर पास रहेगा। करेक्शन समय सही कर लेना। देखिए दूसरी चीज़, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर 3 चीज़ें आती है। पहला इनरोलमेंट नंबर, दूसरा रोल नंबर, तीसरा मार्क्स। अब देखिए एक इनरोलमेंट नंबर आपका होता है यूनिवर्सिटी का, आपको पता होगा, वो भरा जाता है स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय। दूसरा रोल नंबर होता है, तीसरा आपका जो मार्क्स होता है कि मैक्सिमम मार्क्स प्रीवियस ईयर कितना था और कितना नंबर आप पाए थे। इनमें अगर आप गड़बड़ी करते हो, जैसे आपका नंबर परसेंटेज में आता है, आप सीजीपीए भर देते हो या कोई मार्क्स में कम ज़्यादा भर देते हो, रिजल्ट में 1450 जैसे यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है और यहाँ पर ये पाए हैं 1012 और गलती से 1013 भर दिए हो, तो इस वजह से आपका ये मिसमैच हो सकता है। तो इसके लिए पहले आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जो भरे हो कॉपी होगी उससे मैच कराइए कि आपका इनरोलमेंट नंबर सही है या नहीं सही है, रोल नंबर सही है या नहीं सही है, जो रिजल्ट का मार्क्स है वो सही है या नहीं सही है। अगर तीनों में से कुछ भी गड़बड़ है और यहाँ पर प्रमोटेड विथ मार्क्स है तो इन चारों में से कोई भी गड़बड़ी अगर हो रही है तो उसको आप करेक्ट करिए और इसके लिए कॉलेज में बात करिए, एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपका सब कुछ सही है, आप श्योर हो कि इनरोलमेंट नंबर सही है, रोल नंबर सही है, मार्क्स सही है, फिर भी ऐसा शो कर रहा है और यहाँ पर पास भी है, तो इस केस में आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका स्टेटस ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार लाखों छात्रों का स्टेटस इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम ऐसी शो कर रही थी बिना किसी रीजन के, और उनका ऑटोमेटिक जब दोबारा स्टेटस अपडेट हुआ तो ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो गया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए अभी आगे इंस्टाग्राम पर जो मुझे बहुत सारे छात्र फॉलो करके मैसेज किए थे और अपना स्क्रीनशॉट भेजे थे, उनका स्क्रीनशॉट मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा, ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारे लोगों को मैंने डायरेक्ट रिप्लाई कर दिया। तो अगर आप भी अपना स्टेटस मुझे भेजना चाहते हो और अपने स्टेटस का सोल्यूशन पाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, वहाँ पर फॉलो करके अगर आप मैसेज करते हो तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपके स्टेटस पर वीडियो बनाऊंगा। इंस्टाग्राम की आईडी नोट कर लीजिए, विशाल प्रजापति, पूरा लिखिएगा विशाल प्रजापति 5148। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो करके मैसेज करना। देखिए पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम सेम वही है। इनको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट लेके और इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर वाला ये वाला तो मैंने बता दिया। अभी प्रीवियस स्टेटस में क्या करना है, ये जो इनका पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% है, इसके लिए प्रीवियस ईयर की मार्कशीट लेके इनको कॉलेज में अप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखो वही वाली प्रॉब्लम सेम है यहाँ पर, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन मार्क्स इज सेम एज स्टूडेंट बिलो 50% मार्क्स इन इंटर इन ग्रेजुएशन वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। इनका ये वाला तो मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, ये 50% मार्क्स ये बोल रहा है कि आपका इंटरमीडिएट में, ये मैक्सिमम लोगों के साथ जो 60% या 50% लेस देन मार्क्स वाला ये इशू आ रहा है, वो लोग फर्स्ट ईयर के हैं, क्योंकि उनका इंटरमीडिएट में हो सकता है परसेंटेज कम रहा हो, इस वजह से शो कर रहा है। जितने भी प्रॉब्लम उन सभी के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और एप्लीकेशन जनरल सा नॉर्मल ही एप्लीकेशन कॉलेज के नेम से लिख देना और जो कॉलेज में स्कॉलरशिप का काम देखते हैं उनको दिखा देना। देखिए जिनका रिस्पांस पेंडिंग ऐसे है तो इनका सब कुछ सही, अभी कोई इशू ही नहीं है, इनको कुछ करना ही नहीं है। ये भी देख सकते हो पेंडिंग है। जैसे यहाँ पर है मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच बिलो 60% मार्क्स इंटर इन वेयर इलाजिबिलिटी इंटरमीडिएट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हो तो आपका इंटरमीडिएट में 60% से कम है, मतलब आपका इंटरमीडिएट में 60% से कम है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। अगर आपका लगता है कि आपका इंटरमीडिएट में 60% से ज़्यादा है तो आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट और एप्लीकेशन के साथ कॉलेज में बात करिएगा, और इंटरमीडिएट में 60% सच में कम है तो आपको इशू हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक स्टेटस है, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नो रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन आपने कॉलेज में जमा कर दिया, कॉलेज वाले उसको फाइनल सबमिट करवा दिए, मतलब ले लिए। यहाँ पर सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिटेड मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया लेकिन इंस्टीट्यूट में कॉलेज में आपने जमा ही नहीं किया, तो इंस्टीट्यूट लेवल पे ये गया ही नहीं।
उसके साथ जो करेक्शन के लिए देख सकते हो बहुत सारे लोगों में करेक्शन का पोर्टल ओपन है, आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें करेक्शन पोर्टल ओपन करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे क्या करना है। करेक्शन के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ जल्दीबाजी मत करिएगा, और एक बार करेक्शन का पोर्टल इस पर क्लिक करने के बाद जब ओपन करिएगा तो अगर आप श्योर नहीं हो तो फाइनल सबमिट करके मत आइएगा। एक बार फाइनल सबमिट करोगे तो दोबारा आपका करेक्शन पोर्टल नहीं ओपन होगा। तो अगर आपको ना समझ में आए तो बैक वापस चले आना, फाइनल सबमिट मत मारना, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, इनकम नॉट मैच विथ क्राइटेरिया एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी और इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर वाला जो मैंने प्रीवियस में बताया कि सारी चीज़ें मैच कर लेनी है। अगर ये वाली सारी चीज़ें सही है तो ये इनकम नॉट मैच वाला जो है ये इसका इशू देखो क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर बोला इनकम नॉट मैच, इनकम नॉट मैच मतलब क्योंकि एक रूल होता है कि 2 लाख का किसको इनकम सर्टिफिकेट साल भर का बनाना है, किसको 2.5 लाख का, तो उससे कम ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लगवाए होंगे, पापा के नाम से ही भले लगवाए होंगे तो भी दिक्कत आएगी। समझ गए? उसका क्राइटेरिया होता है कि ओबीसी को कितना बनाना है, एससी को कितना बनाना है, ऐसे करके बनता है कि 2.5 लाख से नीचे जिसका है। अरे उसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों का सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल आ रहा है, तो ये इनका काउंसलिंग का जो भी इन्होंने डिटेल भरा वो गलत हो सकती है, इस वजह से ऐसा शो कर रहा है। अगर इनको लग रहा है कि इनकी काउंसलिंग की सारी डिटेल सही है तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो काउंसलिंग कराए उसकी फ़ोटोकॉपी और स्टेटस की फ़ोटोकॉपी एक एप्लीकेशन के साथ कॉलेज में बात करनी पड़ेगी। जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितना भी एप्लीकेशन देना पड़ेगा वो आपको अपने कॉलेज लेवल पर देना पड़ेगा। जब कॉलेज लेवल से नहीं सही होता, कोई बात नहीं सुनता है, तभी आप अपने ज़िले के विकास भवन में जाएंगे। और बाकी करेक्शन के लिए मैं जब वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट तो आप लोग उसको देखिएगा। बाकी बहुत लोग को स्टेटस चेक नहीं करने आ रहा है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा, स्टेटस चेक कहाँ से करना है और करेक्शन कहाँ से करना है। उसके बाद मैं बात करूंगा जो इंस्टाग्राम पर कुछ छात्र मुझे स्टेटस भेजे हैं, भी ओपन है, स्टेटस भी शो कर रहा है, तो उसके लिए आपको www.cmhelp.in जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया, आपको सर्च करना है। ये पहली वाली वेबसाइट ओपन होकर आएगी, तो यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-24 का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है। नया इंटरफेस आएगा, यहाँ पर नए इंटरफेस को आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पर देखोगे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर सभी के लिए लिंक दी गई। फ्रेश रिन्यूअल जो भी है यहाँ पर देख सकते हो, ग्रेजुएशन वालों के लिए है, तो यहाँ पर रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पर क्लिक करो, अपनी सारी डिटेल फिल करो, सबमिट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने एक ऐसा यहाँ पर पॉइंट आता है और यहाँ पर 3 लाइन आती है, तो 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो नीचे चेक करंट स्टेटस का ऑप्शन ग्रीन कलर में आता है, उस पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करोगे और वहीं चेक करंट स्टेटस के ऊपर आपका आवेदन पत्र को संशोधित करे का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप वहाँ से करेक्शन कर सकते हो। अगर आवेदन पत्र को संशोधित करे का ऑप्शन नहीं आ रहा तो एक आध दिन में आपके आ जाएगा और वहाँ से करेक्शन कर लीजिएगा। वाला स्टेटस आप लोग देख सकते हो, दे रहा सस्पेक्ट ड्यू टू नॉन काउंसलिंग इन प्राइवेट कॉलेज, तो इनका डायरेक्ट एडमिशन होगा, इस वजह से इनका नॉन काउंसलिंग वाली ये डिटेल आ रही, मतलब नॉन काउंसलिंग से ये है तो इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि डायरेक्ट एडमिशन वालों को हम लोग नहीं देंगे। उसके साथ ही दे रहा स्टेटस इज नॉट प्रॉम्प्ट आर फेल्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, मतलब जो आपने डाटा अपलोड किया है वो यूनिवर्सिटी के डाटा से मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको कॉलेज में बात करनी पड़ेगी। उसके साथ जैसे मार्क्स, रिजल्ट टाइप मिसमैच, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, देख लो इनका भाई, यहाँ पर मार्क्स 0 फिल किया इन्होंने, ऑप्टेन मार्क्स 0 है, अटेंडेंस 0 है, प्रमोटेड विथ मार्क्स है, सब कुछ 0-0 है, तो जाहिर सी बात है इतना प्रॉब्लम आएगा ही। देखो यहाँ पर अटेंडेंस इनका 0 है, तो ये वाला अटेंडेंस वाला यहाँ पर इशू दिखा दिया, 75% कम, मार्क्स 0-0 चढ़ाया इन्होंने, तो ये दिखा दिया, तो इनको करेक्शन करने की ज़रूरत है और अटेंडेंस के लिए कॉलेज में बात करें। उसके साथ ब्लैंक इनरोलमेंट नंबर, तो इन्होंने फॉर्म भरते समय अपना इनरोलमेंट नंबर आई थिंक छोड़ दिया होगा, ब्लैंक रखा होगा, इस वजह से ऐसा आ रहा है इनमें इशू। मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, इनका जो मार्क्स है रिजल्ट है ये मिसमैच कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी है। उसके साथ डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, इसका मतलब ये होता है डुप्लीकेट, अगर जहाँ पर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आ जाता है वहाँ पर ये मतलब होता है कि आप सगे भाई दोनों या भाई बहन पढ़ रहे हो, एक ही पिता के 2 बच्चे जब एक साथ यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते तो उनके साथ ऐसा इशू आता है। उसके लिए आप अपने कॉलेज में अपना इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, स्टेटस की फ़ोटोकॉपी, एक एप्लीकेशन दीजिए और आपका जो भाई है उसको भी बोलिए अलग से, दोनों भाई या दोनों भाई बहन जो भी हैं उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो काउंसलिंग मैंने बता दी, अब कुछ स्टेटस मेरे पास आए हैं जो कि इंस्टाग्राम पर रिसीव हुए, उनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एक भाई ने यहाँ पर हर्ष कुमार पटेल ने यहाँ पर स्टेटस भेजा, बिलो 60% इंटर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसने बताया है कि आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो और आपका इंटरमीडिएट में 60% से कम है, इस वजह से ऐसा शो कर रहा है। अगर आपको लगता है 60% से ज़्यादा है आपका फिर भी ऐसा शो कर रहा है तो आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी के साथ एक एप्लीकेशन दीजिए।
देख सकते हो जैसे हाई स्कूल वाला ये प्रॉब्लम आ रही है, हाई स्कूल बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड वाला। तो इसका मतलब ये होता है कि आप, ये मैक्सिमम उन छात्रों के साथ होता है जो सीबीएसई बोर्ड से 10th या 12th किए रहते हैं। तो अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड से 10th पास किए हो और 12th पास किए हो तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए 10th 12th की मार्कशीट के साथ एप्लीकेशन लेके स्टेटस का फोटोकॉपी लगा के आपको कॉलेज में देना है। उसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस जैसे आया है, वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर ऑन एनएसपी पोर्टल आर नॉट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, वो एनएसपी के पोर्टल पर रजिस्टर है या तो नहीं है। तो ये कॉलेज का मैटर, इसको कॉलेज में दिखाइए कि सर ऐसा क्यों शो कर रहा है। समझ गए। तो ये सारे कुछ स्टेटस थे। यहाँ पर भी देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट। तो ऐसे कुछ स्टेटस है जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या ये वाली आईडी आप लोग देख सकते हो, फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो, आपका स्टेटस कवर ना हुआ हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्टेटस जो शो कर रहा है उसको पूरा टाइप करके बताइए कि सर मेरा ये स्टेटस है, तो मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।